दिल की गहराइयों से एक सबक सीखा है। बिना माँ बाप के सारा जीवन फीका है। एक समय की बात है, एक लड़के ने अपने शौक पूरे करने के लिए अपने पिता से कहा, पापा मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। अब आप बच्चा पैदा करके बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिता बोला, बेटा रुक, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता पिता ने बेटे को रोकने और समझने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलने वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वे हमेशा डायरी लिखा करते थे और अपनी डायरी को छूने की परमिशन किसी को नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छिपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल ही जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़की ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं, और इससे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है। उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी ने कहा, बेटा तू रो मत, मैं तुझे मोबाइल दिला दूंगा, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपके लिए कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वे कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताना चाहते, भले ही वे कितनी भी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वह सह लेते होंगे, लोग भी उन्हें ताने मारते होंगे तो भी वह सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुख ही नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सकें। दोस्तों, यदि आप अपनी नींद में सोए हुए हो तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, बल्कि अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप को हंसते कुछ देखना चाहते हैं तो अपने शौक पर नहीं, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने के महल भी बना लोगे ना, उससे भी आपको नींद नहीं आएगी। आपके जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने का भी सामना करना पड़े और आपके माँ बाप
आपके लिए कामना करे। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो सभी के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।